देखो अपन देख रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, अपना चल रहा था। आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है? जीव जगत का वर्गीकरण। तो अपन ने कल देखा अभी था ये कर रहा कि पंच जगत संकल्पना क्या होती है, अपन ने उसको विस्तार से पढ़ा था। मोनेरा में किस जीवों को रखा गया, मोनेरा में मोनेरा वालों को क्यों रखा गया। भाई वीडियो को आवाज, आपकी आवाज मुझे आ रही है, अननेसेसरी आवाज आ रही है। ठीक है, तो अपन ने देखा मोनेरा में मोनेरा को क्यों रखा गया, प्रोटिस्टा में किस जगत को रखा, इसके पीछे क्या कारण था। तो ये सारा अपन कल विस्तार से पढ़ चुके हैं। दो दो लेक्चर अपने इसी के हुए थे। जैसे मोनेरा में उन जीवों को रखा जिनकी कोशिका कैसी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ये कल अपन ने डिटेल से देखा था। पंच जगत संकल्पना में अपन ने देखा था कि मोनेरा में कौन से जीवों को रखा गया है, प्रोटिस्टा में कौन से जीवों को रखा गया है। 5 जगत में बांटा था अपन ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये सारे अपन ने कल डिटेल से देखे थे कि मोनेरा में मोनेरा को मोनेरा में रखा गया, इसके पीछे क्या कारण था, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे अपन डिटेल से देखे थे। अब अपन एक एक की स्टडी करेंगे कि मोनेरा में, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा में। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए बोलेंगे अपन, बीजीए। नील हरित शैवाल, तो इसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोने जैसे अपन कोई भी क्लास पढ़ेंगे, कोई भी वर्ग पढ़ेंगे, कोई भी संघ पढ़ेंगे, कोई भी जगत पढ़ेंगे, तो एक प्रतिनिधि जंतु होगा। उसमें क्या होगा, एक प्रतिनिधि जंतु होगा, मतलब वो उसका प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं एम्फीबिया, तो एम्फीबिया में अपन किसको सोच के स्टडी करते हैं, मेंढक को। जैसे अपन ने एम्फीबिया का अध्ययन शुरू किया तो अपने दिमाग में एक पिक्चर होती है, हाँ मेंढक। मेंढक किसमें आ गया आपका, एम्फीबिया में। तो अपने दिमाग में ऐसे है, मेंढक थल पे भी रहता है, इस तल पे जमीन, इसके अलावा पानी में भी चला जाता है। किसी मौसम में वो दिखता है, किसी मौसम में नहीं दिखता, उस टाइम वो कहाँ चला जाता है, बारिश के मौसम में बाहर क्यों निकलता है, उसकी त्वचा ऐसी होती है, उसके पैर ऐसे होते हैं, वो जंप करके चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई संघ को पढ़ोगे तो एक प्रतिनिधि जंतु को दिमाग में रखोगे। एक भाई आपकी आवाज वापस मुझे आ रही है। एक प्रतिनिधि जंतु को दिमाग में रखोगे, जिससे क्या होगा, आपका जो भी मैटर वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे अपन ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे अपन देख रहे हैं कि एम्फीबिया में मेंढक आ गया। अब पढ़ रहे हैं अपन पक्षी, पक्षी वर्ग, तो उसमें अपन एक पक्षी को देख के उसमें किसी का बोला बच्चा ठीक है। तो अपन आज देखेंगे मोनेरा। तो आपको ध्यान रखना है मोनेरा में कौन आते हैं। एक तो आपका आ गया ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा आ जाएगा, मैंने एग्जांपल दिखाए थे, दूसरा आ जाएगा आपका जीवाणु या बैक्टीरिया, तीसरा आ जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, देखो एक शब्द होता है माइकोप्लाज्मा, दूसरा होता है माइकोराइजा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। बच्चे कई बार ये एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो इन दोनों को ढंग से दिमाग में सेट कर लो। माइकोप्लाज्मा मोनेरा का है और माइकोराइजा क्या होता है, एल्गी और फंजाई, कवक और शैवाल का जो संबंध होता है, कवक और शैवाल का जो संबंध होगा, कवक प्लस शैवाल,
ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, और ये एक जीव होता है। तो कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन नहीं करना है कि आपको सिर्फ मोनेरा का नाम आए तो माइकोप्लाज्मा ध्यान रखना, ना कि माइकोराइजा। ये भी अपने चलेगा, अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये भी आएगा। तो अब अपन देखते हैं कि मोनेरा में किन जीवों को रखा गया, उनमें ऐसे क्या स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, वो सारा अपन डिटेल से देखेंगे। तो देखो, आप लोगों ने कल देखा था कि मोनेरा में कैसे जीवों को रखा है अपन ने, प्रोकैरियोटिक जीवों, प्रोकैरियोटिक जीव। अब देखो, मैं बार बार रिपीट क्यों करती हूँ, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, क्योंकि ये शब्द जब तक आप साइंस बायोलॉजी रहेगी तब तक यूज आएंगे। तो आप, कई बच्चे क्या करते हैं, 11th 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, पर प्रोकैरियोटिक में, मेन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है उनके दिमाग में सेट नहीं होता। तो प्रो का मतलब कल भी मैंने बताया था, प्रो का मतलब आद्य, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमेटिव। कैरियन का मतलब बोलो देखें, कैरियन का मतलब प्रियंका, केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ऐसे जीव जिनमें आद्य प्रकार का प्रीमेटिव केंद्रक पाया जाता है वो मोनेरा में आते हैं। प्रीमेटिव का मतलब ये होता है जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होगी, जिसके चारों तरफ क्या होगी, दोहरी झिल्ली नहीं होगी, वो केंद्रक कौन सा होगा, आपके प्रोकैरियोटिक केंद्रक। इसके अलावा विकसित कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कायल, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे विकसित प्रकार के नहीं होंगे। अब अपन ये चीज बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखते हैं अपन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, किसने रखा था आपके प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में, R.H. विटेकर ने। क्योंकि अपन ने पंच जगत संकल्पना में देखी थी कि अर्थ पे जितने भी जीव है उनको 5 जगतों में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें से पहला पढ़ रहे हैं मोनेरा। तो पहला इस जो मोनेरा है उसमें देखते हैं ये जीव सभी जगह पाए जाते हैं, ये जीव सभी जगह पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको मोनेरा नहीं मिलेगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको मोनेरा नहीं मिलेगा। पानी की एक बूंद में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, जीवाणु मिल जाएगा। आपने हाथ धो लिए फिर भी आपके हाथों में बैक्टीरिया मिल जाएगा, चारों तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। अंतरिक्ष में जाओगे तो वहां बैक्टीरिया मिल जाएगा। मतलब अर्थ पे, अंतरिक्ष में या यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मोनेरा में कौन से जीव आते हैं आपके, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक ज्यादा है, लाभदायक कम है। जैसे लैक्टोबैसिलस, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है, वो लाभदायक है। अपनी आंतों में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। ई कोलाई बोलते हैं उसको, खूब आएगा आपके, बार बार काम आएगा ई कोलाई। तो ये जीव सभी जगह पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं वो लिख देते हैं। तो यहां से बनेगा इनका आवास। आवास कौन कौन सा होगा आपका, गर्म जल के झरने, गर्म जल के झरने, मतलब जहां पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है 100 डिग्री से भी ज्यादा, वहां भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। मरुस्थल में मिल जाएंगे, जहां बहुत ज्यादा गर्मी है, मरुस्थल में मिल जाएंगे। ठीक है, बर्फ में मिल जाएंगे, बर्फ जमी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो रहता, जहां कोई भी जीव नहीं रह सकता, वहां आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दूसरे जीवों
जीवों में, दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में दूसरे जीवों के ऊपर मिल जाएंगे, अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसी जगह कोई नहीं है जहां बैक्टीरिया, कोई जैसे आपके एनिमल है, कोई जंतु है उसके शरीर के अंदर है, उसके शरीर के ऊपर है। जैसे आपके टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। वो किसका जीव है? मोनेरा का। कौन सा जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई जिस बैक्टीरिया का नाम है, वो कहाँ मिलेगा आपको? मोनेरा में। वो किसी जीव के अंदर मिलेगा। जैसे किसी के फेफड़ों की टीबी है, किसी के हड्डियों की टीबी है, जैसी टीबी है उसी हिसाब से उस अंग में मिल जाएगा आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलता है, सर्व कह सकते हैं सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं मिलता है। अब देखो ये तो सिंपल सी बात थी। अब बैक्टीरिया को क्या कुछ पूछ रहे हो तो बोलो, कुछ पूछ रहे हो तो बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या हुआ? सांप नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं है? अगला है, अगला क्वेश्चन बनता है आकार के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण। यहां से अच्छा क्वेश्चन आता है और इसको ढंग से समझ लेना। अगला है आपके कि आकार के आधार पर बैक्टीरिया को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो अगला है आकार के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण। देखो अगला है आकार के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण। सबसे पहले है कोकाई। आपको ध्यान रखना है कोकाई से क्या मतलब है। अगर बैक्टीरिया गोलाकार है, अगर बैक्टीरिया कैसा है आपका? गोलाकार है, हेलो, अरे यार पटा लेने तो क्या हुआ? अभी बोलते हैं अभी थोड़ी देर रुको आप, अभी तो देखो भी। सॉरी। तो अगर आकार कैसा है? गोलाकार। कोई भी बैक्टीरिया हो अगर वो गोलाकार है, जैसे यह आपके बैक्टीरिया का एक गुच्छा है, आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अगर ये गोलाकार है तो अपन क्या बोलेंगे? कोकाई। ये इसका टर्म है, ये ध्यान रखना है। गोलाकार को गोलाकार नहीं लिखना। जैसे ही गोलाकार आकार का बैक्टीरिया आया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कोकाई। एक है तो मोनोकोकाई, दो है तो डिप्लोकोकाई। ध्यान देना मेरे सेंटेंस में। गोलाकार बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? कोकाई। अगर एक बैक्टीरिया है तो मोनोकोकाई, दो है तो
डिप्लोकोकाई। अगर दो बैक्टीरिया पास पास में है तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सा दे रखा है कि गोलाकार बैक्टीरिया को कोकाई बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका, अगर बैक्टीरिया कैसा है? छड़ के आकार का है। मैडम की आवाज नहीं जा रही आपके बच्चों के पास? एक उस मेरे पास नहीं है, मैथ का है, वो बच्चा मैथ का है, कौन है जो? नहीं अरे वो है लड़की। इनकी तो जा रही है सबकी तो। ज्वाइन ही नहीं हुआ वो तो। जा रही है नहीं वो, बाकी मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं बच्चे। प्रियंका, प्रियंका आवाज आ रही है क्या? है ही नहीं इसमें तो। उसके प्रियंका भी तो थी। बंद और कर दिया वो। आ रही मैडम, अभी बच्चे रिपीट कर रहे हैं तो उसी के प्रॉब्लम है। देखो, अगर बैक्टीरिया छड़ के आकार का होगा, रोड के जैसा होगा, ऐसा होगा। अगर बैक्टीरिया रोड के आकार का होगा, छड़ के आकार का होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? बेसिलाई। छड़ाकार होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? बेसिलाई। छड़ के आकार का होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? बेसिलाई। ध्यान रखना। अगला है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, अब देखो, अभी मैंने बोला था ना मोनोबेसिलाई, सॉरी मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, तो ये यहाँ भी लग जाएगा। मोनोबेसिलाई, डिप्लोबेसिलाई, ट्रिप्लोबेसिलाई। एक के लिए मोनो बोलते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 10th में भी पढ़े थे ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पढ़े थे ना। तो वही वैसे ही यहाँ लागू होंगे। एक के लिए क्या हो जाएगा? मोनोकोकाई। वैसे ही एक के लिए क्या हो जाएगा? मोनोबेसिलाई। दो अगर पास पास में है तो डाइबेसिलाई। ध्यान रखना, ये लागू होता रहेगा। तो अगर छड़ के आकार के बैक्टीरिया है तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिलाई। अगला है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार होगा आपका, तो क्या बोलेंगे उसको? अब देखो, सर्पिलाकार बैक्टीरिया में क्या होगा? जो सर्पिलाकार होंगे उसमें क्या पाया जाए? मैं इसको रफ कर देती हूँ ऊपर वाले को। जो सर्पिलाकार होंगे उसमें क्या होंगे? इनका जो एंड होगा उसमें फ्लेजिला पाए जाएंगे, कसाब जिनको बोलते हैं। इनके अंतिम में अभी आई थी, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। आप अभी ज्वाइन किया था प्रियंका। हाँ, अभी भी आवाज नहीं आ रही। अब 1 मिनट आप बोलना। हेलो। हाँ, अब मैम दिख रही है ना? आवाज तो तेरे फोन में ही कर मिस्टेक, तेरे फोन में ही सारे बच्चों के पास आवाज आ रही, तेरी नहीं जा रही सिर्फ। देखो बेटा, अगर बैक्टीरिया कैसा हो आपके, ऐसा स्ट्रेट लाइन, उसमें और रोड के आकार में क्या था आपका? बिल्कुल सीधा था, ठीक है। इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसके जो अंतिम सिरे हैं, इसके जो अंतिम सिरे वहां क्या है? ये जो धागे धागे दिख रहे हैं ना, ये कसाब है आपके। कसाब बोलते हैं, इनकी सहायता से बैक्टीरिया गमन करते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं। तो सर्पिलाकार में क्या होगा? इनके दोनों सिरों पे कसाब पाए जाएंगे। यही रोड वाले और सर्पिलाकार में अंतर है। स्पाइरल बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल या सर्पिलाकार। इनके दोनों सिरे पे क्या पाए जाएंगे? आपके कसाब पाए जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं कोमाकार। अगला बैक्टीरिया कैसे? कोमा के आकार का। और इसका एक फेमस एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, जिससे हैजा होता है। जो हैजे का बैक्टीरिया है वो कोमे का आकार का होता है, कोमा का आकार का होता है, उसको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी।
तो कोमाकार ये कैसे होंगे देखो आप लोग, आप ऐसे मत समझना बिल्कुल ऐसे कोमे के जैसा होगा, थोड़ा सा वैसा घूमता हुआ सा होगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है आपके कोमाकार, ठीक है। इनको बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। और जो हेजा होता है, जो हेजा होता है उसके बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कोमाकार होते हैं, इसी श्रेणी में आएंगे और उनको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो हेजा फैलाता है और उसका आकार होता है आपके कोमे का जैसा, जैसा कोमा होता है उस आकार का होता है, ठीक है। तो आपके सिर्फ 4 प्रकार का वर्गीकरण दे रखा है। मोनेरा जगत में अपन बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में आकार के आधार पर अपन देखा 4 प्रकार के होते हैं। गोलाकार को क्या बोलेंगे, कोकाई, और जो छड़ के आकार के होंगे उनको बेसिलाई, बेसिलाई, ठीक है। और जो रोड के आकार के होंगे उनको क्या बोलेंगे, सर्पिलाकार, स्पाइरल। और लास्ट वाला कैसा आपके कोमा के आकार का। तो ये देखा अपन ने बैक्टीरिया का आकार के आधार पर वर्गीकरण, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्या होता है आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं बैक्टीरिया की जो संरचना होती है बिल्कुल सरल सी होती है। एक बार थोड़ा सा आउट बता देती हूँ मैं, बैक्टीरिया की संरचना तो बिल्कुल इजी होती है। देखो जो बैक्टीरिया होता है उसकी संरचना तो बिल्कुल आसान सी होती है, पर उसका व्यवहार क्या होता है थोड़ा अलग होता है। भाई वापस क्यों बोल रहे हो? जैसे ये बैक्टीरिया है, ये इसका क्या है, कशाब। अभी इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार देख लो आप तो कि थोड़ा कंफ्यूजन है। ये इसका कसाब है, इसके बाहर एक आवरण पाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा, आपका कोशिका द्रव्य होगा और केंद्रक वगैरह होंगे, जो कैसे होंगे, विकसित प्रकार के नहीं होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, केंद्रक विकसित नहीं होगा। ऐसे कहीं भी आपको जो आनुवंशिक पदार्थ है वो मिला होगा। तो एक बेसिक सी, तो ये कह रहा है जो आपका बैक्टीरिया होता है उसकी संरचना तो बिल्कुल अलग, सॉरी बिल्कुल सिंपल प्रकार की होती है, आसान सी होती है, पर उसका व्यवहार अत्यंत भिन्न होता है। उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो देखो मोनेरा है, तो अपन ने देखा था मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाएगा, और प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की नहीं होती। अगर आपने कल पढ़ा हो तो उसको वापस कल देखा होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की ना बनके किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की। मैंने कल जो नोट्स दिए थे उसमें भी लिखाया था और एक्सप्लेन भी किया था। तो कुछ बैक्टीरिया को अपन ने 2 वर्गों में बांटा गया है। बैक्टीरिया को 2 वर्गों में बांटा, एक है आद्य बैक्टीरिया और दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया देखो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा सब्जेक्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। सोचो अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो ये रूल ये नियम, कहीं दिखता है कि कुछ नहीं दिखता। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो अपन फील करते हैं, जैसे आपको बार बार बोला जाता है हैंड वॉश कीजिए वरना क्या हो जाएगा आपके क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, गंदगी साफ। जैसे अब मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, अब मेरी ड्यूटी बनती है मैं वॉश करूं इनको, क्योंकि पता नहीं यहाँ कितने बैक्टीरिया होंगे। अभी मैं बोल रही हूँ हवा में पता नहीं कितने बैक्टीरिया और सांस के थ्रू अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने बैक्टीरिया को 2 वर्गों में बांटा है, ठीक है। पहला है आद्य बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब देखो मैंने पहले भी कहा था बैक्टीरिया में जो कोशिका
कोशिका भित्ति होती है। प्रियंका बहुत देर बाद आया हो। बैक्टीरिया में जो ओके, बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसी वजह से बैक्टीरिया के रूप में विविधता पाई जाती है और प्रतिकूल आवासों में रह सकते हैं। ऐसे आवासों में भी बैक्टीरिया रह सकते हैं जहां कोई दूसरा नहीं रह सकता। जैसे आपके गर्म झरना जहां पानी उबल रहा हो 100 से 150 डिग्री सेल्सियस। आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है मैम। कट कट के आ रही है? फिर बेटा आपकी ही दिक्कत है, इसमें ही दिक्कत है आपके। अब साफ आ रही है? तो देखो बैक्टीरिया की थोड़ी ऐसे आ रही है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसकी संरचना की वजह से बैक्टीरिया कैसे भी आवास में रह सकते हैं। ऐसे गर्म झरने जहां तापमान 150 डिग्री सेल्सियस हो वहां बैक्टीरिया मिल जाएंगे। बर्फ के नीचे बैक्टीरिया मिल जाएंगे, जबकि बर्फ में तो फ्रिज में तो देखो आप सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बैक्टीरिया कवक वगैरह। पर ऐसा बर्फ जो कई सालों से जमा हो उसके नीचे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। गोबर के अंदर बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको, और ऐसी जगह भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे जहां दूसरा जीव नहीं रह सकता। तो सबसे पहले देखेंगे आद्य बैक्टीरिया, फिर उसके बाद में देखेंगे अपन यू बैक्टीरिया। तो आद्य बैक्टीरिया का मतलब है प्रतिकूल आवासों में रहने वाले बैक्टीरिया। प्रतिकूल मैंने बता दिया आपका, गर्म झरने हैं, रेगिस्तान है, इसके अलावा आपके बर्फ के नीचे हैं, ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके प्रतिकूल आवास। ये बैक्टीरिया प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। अब देखो जिस आवास में ये रहेंगे उसी हिसाब से इनके नाम होंगे। जैसे मैंने बोला लवणीय क्षेत्र, अगर जहां बहुत ज्यादा लवण है, लवणीय क्षेत्र में जो बैक्टीरिया होंगे उनको क्या बोलेंगे? हेलोफी। 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 देखो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि जो मैंग्रोव पादप होते हैं, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मैंग्रोव पादप ये क्या करते हैं? ये कीचड़ में उगते हैं, ये कीचड़ में उगते हैं और कीचड़ में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी। तो इन पौधों की जड़ें, जैसे ये पौधा है आपका, इनकी जड़ें जमीन से ऊपर निकल जाती है, ऐसे। याद आ रहा है क्या कुछ? 9th में था ये। तो ये जड़ें क्या करती है? श्वसन क्रिया करती है, इनको बोलते हैं न्यूमेटाफोर। तो लवणीय क्षेत्र में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको बोलेंगे हेलोफी, क्योंकि लवणीय क्षेत्र में लवण ज्यादा होता है, जिससे कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा? संकुचित होकर उसका पूरा पानी बाहर आ जाता है। भाई अपन अचार है, मुरब्बा है, या किसी भी चीज को नमक में क्यों परिरक्षित करके रखते हैं? ताकि उसमें कोई जीव उत्पन्न नहीं हो। जीव उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? ताकि उसके जैसे आप लवण में डालोगे तो अतिपराश्री विलयन बन जाएगा और वो सब कुछ क्या आ जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? हेलोफी बैक्टीरिया। ये नहीं आ रही आवाज। हेलोफी बैक्टीरिया बोलेंगे। इसके अलावा आपका है गर्म झरने, जो गर्म झरने में पाए जाते हैं। मुझे तो आ रही है आप लोगों की आवाज। गर्म झरने में पाए जाने वाले, आवाज नहीं आ रही। गर्म झरने में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होंगे उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल। थर्मो से मतलब होता है तापमान, थर्मो से मतलब क्या होता है? टेम्परेचर से। तो थर्मो एसिडोफिल्स यानी गर्म जल में पाए जाने वाले। कच्छ क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र होता है, कच्छ क्षेत्र में होंगे उनको बोलेंगे मेथेनोजन।
मेथेनोजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बैक्टीरिया उस जगह रहते हैं जहाँ मेथेन गैस का उत्पादन होता है। ये कहाँ रहते हैं? जहाँ मेथेन गैस का क्या होता है? आपका उत्पादन होता है। तो ये है कच्छ क्षेत्र वाले बैक्टीरिया। तो आपके क्वेश्चन आएगा हेलोफी, थर्मो एसिडोफिल या मेथेनोजन क्या है। अब मैंने पहले भी बताया है कि ये आद्य बैक्टीरिया प्रतिकूल आवासों में इस वजह से रह पाते हैं क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की ना बन के किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जो विपरीत आवासों को भी आसानी से क्या करते हैं? आपके उनको फेस कर सकते हैं। इस वजह से ये यहाँ मिलते हैं आपके। अब है आपका मेथेनोजन बैक्टीरिया जो रूमिनेट होते हैं। रूमिनेट का मतलब होते हैं वे जीव या वे जंतु जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी ये क्या करते हैं? एक साथ पूरा खाना खा लेते हैं और जब आराम से बैठे रहते हैं उस खाने को वापस निकालेंगे और धीरे धीरे क्या करते रहते हैं? दांतों से पीसते रहते हैं। तो उन जंतुओं को क्या बोला जाता है? रूमिनेट जंतु। तो जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होंगे, मेथेनोजन होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको? रूमिनेट जो जंतु होंगे उनकी आंत में मिलेंगे। रूमिनेट जंतुओं की आंत में मिलेंगे। और जो आपके गोबर में जो बदबू आती है उसका कारण यही होता है। वो क्या करेंगे? इस जो रूमिनेट जंतु होंगे उनकी आंतों में मिलेंगे और क्या करेंगे? उस जो गैस उत्पन्न करेंगे, जो गोबर में जो गैस उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? मेथेनोजन बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो अपन ने आज देखा आद्य बैक्टीरिया प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। इनमें 4 प्रकार दे रखे हैं। कल अपन देखेंगे, भाई आवाज बंद करो, कल देखेंगे अपन यू बैक्टीरिया। ठीक है, धन्यवाद।